आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के बारे में हम सुनने वाले हैं। शायद से आपको ऑलरेडी सुना होगा या शायद से आपका पहले बार आप सुन रहे हैं, बट इसका नाम है जोना। आपको जोना मालूम है? हिंदी में कहते हैं योना, करेक्ट अमित? योना, सब लोग बोलो योना। ओके, कौन कौन को मालूम है कि योना का एक पुस्तक है बाइबल में? मालूम है ना? अरे, तो आज हम सुनने वाले हैं, आज हम थोड़ा स्टडी करने वाले हैं ये कैरेक्टर के बारे में, ये योना के बारे में। ऑलराइट, तो शुरू होता है योना के पुस्तक में पहला अध्याय और पहला वचन। ओके, क्यों ना हम पढ़ेंगे पहला अध्याय पहला वचन योना का पुस्तक। योना अध्याय 1 वचन 1। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। वचन 2, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। ऑलराइट, आज हम देखने वाले हैं कि एक किताब के द्वारा कि परमेश्वर लोगों से कितना प्यार करता है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि प्रभु उससे ज्यादा प्यार करता है जितना आपकी सोच और समझ से ज्यादा। शुरुआत में कहता है योना को प्रभु कि जाओ और निनवा के देश के विरुद्ध प्रचार करो, क्योंकि उनका पाप इतना बढ़ चुका है कि मैं उनके सामने उनका न्याय में करने वाला हूं। अभी निनवा जो है ना, ये ऐसा देश था, बहुत खराब था। उनके लोग जो है वो युद्ध में ना बहुत बहुत खून खराबा करते थे। ठीक है, उस जमाने में हर देश युद्ध करता है, आज भी युद्ध कर रहे हैं, उस जमाने में भी बहुत युद्ध करते थे। बट युद्ध करने का एक तरीका होता था। अगर तुम युद्ध कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं तो ठीक है, बट निनवा के लोग जो है, जो इनका जो लोगों की जो नाम है वो एसीरियन नाम है उनका। ओके, निनवा देश है, सिटी है निनवा, लेकिन निनवा में रहने वाले लोग, उनका नाम है एसीरियंस। और उनका जो भगवान था, या सॉरी उनका जो देवता था, वो उनका नाम था अशुर। और अशुर युद्ध करने वाला देवता था। ओके, युद्ध का देवता। तो जब उन लोग युद्ध करते थे, उनके लिए ऐसा नहीं था कि हम लोग युद्ध कर रहे हैं, उन लोग युद्ध करते थे ताकि वो उनकी देवता को वो क्या करे, आराधना करते थे। तो युद्ध करना वाला आराधना करना। आज हम लोग जो प्रभु की उपस्थिति में रह के हम लोग हाथ उठा के गाना गाते, ये हमारे लिए आराधना। उनके लिए आराधना ये नहीं था, उनके आराधना था मारना लोगों को। और वो जिस तरह से मारते थे ना, वो साधारण रूप से नहीं मारते थे। उनका हाथ पैर काटते थे, उनका सर काटते थे। एक राजा ने, अभी ये बाइबल में नहीं है, ये वो राजा, वो निनवा के राजा ने ये लिखा गया है। और जो इतिहास के जो लोग हैं, उन्होंने ये सारा निकाल के आज हमको पता चला है कि निनवा के लोग कैसे थे। और राजा लिखता है कि जब मैं जाता हूं कोई देश में, तो उन लोगों का मैं, भले वो जवान हो या बूढ़े हो, उनका मैं हाथ पैर काट देता हूं। उनका नाक, उनके होठ, उनके सर, और ये सब काट के मैं उनके ही जगह के सामने उनको लगा देता हूं, उनके सारे बॉडी पार्ट्स। ओके, तो और ना ही सिर्फ वो, मैं उनके बच्चे, छोटे से लेके बड़े, चाहे आदमी लड़का हो या लड़की को, उनको मैं जला डालता हूं। ऐसा मैं करता हूं जो देश में जाता हूं। और इसलिए उन लोग करते थे ताकि जैसा कोई इनके बारे में सुने कि भाई ये राजा आ रहा है हमारे विरोध युद्ध करने के लिए, उधर ही लोग बोलते थे बस भाई मत आना, नहीं तो आके हमारा पूरा तबाह कर देगा। और उन लोग सरेंडर करते थे, सोच के ही कि ये राजा आने वाला है। तो उनका माइंड में यही था कि हम लोग लोगों के अंदर इतना डर डालेंगे कि लोग हमारे खिलाफ कभी आगे नहीं आएंगे। और प्रभु कहता है, और परमेश्वर का ना एक लिमिट होता है, प्रभु हमारा परमेश्वर, बाइबल कहता है, बहुत धीरज रखता है। करेक्ट, बहुत धीरज रखता है, लेकिन एक लिमिट तक। आपको मालूम है सौदम और गमोरा? सौदम और गमोरा ने इतना पाप किया, उनका लिमिट पार हो गया था। और प्रभु बोला अभी इनको मैं नष्ट करने वाला, क्योंकि लिमिट जो है वो पार हो गया। निनेवा का लिमिट पार हो गया। और प्रभु बोलता है योना को, अभी योना तू जा वहां पे, आप जाओ वहां पे और उन निनेवा के लोगों को कहो कि मैं उनका न्याय करने वाला हूं। अभी योना के हिसाब से अगर आप योना होते या मैं योना होता, मैं बहुत खुश होता इससे। मैं बोलता था वाह प्रभु, आपने क्या बताया मुझे करने के लिए।
ऐसे खराब लोगों को बताने के लिए कि उनका नष्ट होने वाला है, वाह वाह वाह, सबसे बड़ी चीज है ना। हमको अच्छा लगता है बुरे लोगों को नीचे गिराने के लिए, अच्छा लगता है ना। अगर कोई बुरा है गली में, गुंडा है गली में, और उसको हम परमेश्वर बोला उसको बोल, मैं उसका न्याय करने वाला, अरे खुशी से जाएंगे हम करने के लिए, है कि नहीं। बोलेगे वाह ये दुष्ट आदमी, ये दुष्ट, इसको नीचे करने। योना के हिसाब से ये अच्छा होना चाहिए था, हाँ कि नहीं। बट योना क्या करता है, तीसरा वचन क्या कहता है? परंतु यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरतीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तरसीस को चला जाए। योना भाग जाता है। योना बोलता मेरे को नहीं जाना है। वो अगर ये दिशा निनवा है, वो दूसरा दिशा लेके चलता है। वो नाव में बैठता है और वो दूसरा दिशा चला जाता है। अभी मैं सोच रहा हूं योना ने ऐसा किया क्यों, है ना। अगर आपको योना का स्टोरी मालूम है तो आपको मालूम है कि योना क्यों भाग रहा है, ठीक है। क्योंकि चौथे अध्याय में योना स्पष्ट तरीके से कहता है कि मैं क्यों भाग रहा हूं परमेश्वर से। लेकिन हमको इतना दूर जाने की जरूरत नहीं, इतना दूर जाने, चौथा अध्याय पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीसरे अध्याय में ही समझ जाते हैं क्यों। क्योंकि योना के मन में ये था, आपके मन में भी शायद आया होगा, अगर प्रभु को वो देश को नष्ट करना है तो नष्ट करना, मेरे को जाने की क्यों जरूरत है। अगर नष्ट करना है तो कर दो, मैं क्यों जाऊं। मैंने एक पिक्चर देखा था, इंग्लिश पिक्चर है, ओके। उसमें एक बहुत बड़ा विलेन होता है और वो विलेन पूरा सृष्टि को खत्म करने वाला है। और वो खत्म करने से पहले एक व्यक्ति को भेजता है बताने के लिए, एलियन को भेजता है बताने के लिए, धरती पे लोगों को बताने के लिए कि मैं तुम्हारा धरती को नष्ट करने वाला। और पूरा पिक्चर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यही है कि धरती पे जो लोग हैं, जो सुपर हीरो है, वो लड़ाई करते हैं ताकि इस विलन को रुकाने के लिए। अभी मैं सोच रहा था पूरा पिक्चर में, मैंने एक चीज सोचा, अगर वो विलन नहीं बोलता तो इन लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता, वो आता खत्म करता जाता लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता, बराबर कि नहीं। बट उनको मालूम पड़ गया है तो अभी वो झगड़ा कर रहे हैं। अभी योना के हिसाब से अगर डालेंगे ये चीज तो योना भी यही सोच रहा है, प्रभु आप इन लोगों से प्यार करते हैं, ये निनवा के लोग से आप प्यार करते, इसलिए आप मुझे भेज रहे हो। अगर नष्ट करना है तो तुरंत नष्ट करते, लेकिन आप मुझे इसलिए भेज रहे हो ताकि ये जो मैं उनको बताने वाला हूं उसके द्वारा वो क्या करेंगे, पश्चाताप करेंगे। आप इन लोगों से प्यार करते हो, ये दुष्ट लोग, ये खराब लोग, ये फालतू लोग, आप इनसे प्यार करते हो इसलिए आप मुझे भेज रहे हो। और योना कहता है, योना परमेश्वर से भाग गया। किससे भागा? बाइबल नहीं कहता है कि योना निनवा से भागा, उसको निनवा से प्रॉब्लम था ना, है कि नहीं। निनवा के लोगों से प्रॉब्लम था ना। बाइबल नहीं कहता है कि वो निनवा से भागा, निनवे से भागा। बाइबल कहता है वो परमेश्वर से भागा। क्योंकि प्यारे भाई और बहनों, जब परमेश्वर कहता है कुछ करने के लिए तो उसके ऊपर नहीं डिपेंड होता है कि वो क्या कह रहा है। अगर वो कह रहा है किसी से पश्चाताप करने, किसी को माफ करने के लिए, अगर वो कहता है किसी की सेवा करने के लिए, अगर किसी को प्यार करने के लिए कहा है और हम वो व्यक्ति की वजह से भाग रहे हैं ना, तो वो व्यक्ति से हम दूर नहीं भाग रहे, हम परमेश्वर से दूर भाग रहे, क्योंकि हम परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं कर रहे। बाइबल कहता है योना परमेश्वर से भागा। ऑलराइट, देखो प्रभु का आशा है, प्रभु की इच्छा है कि हम सब पश्चाताप करें। ये हमारा परमेश्वर है। वो चाहता है कि हम जितना भी खराब व्यक्ति हो, कितना भी दुष्ट व्यक्ति हो, प्रभु का हमेशा इच्छा है कि वो अपना मन बदल के परमेश्वर के पास आए। और सच बात है कि हम परमेश्वर से दूर नहीं भाग सकते। परमेश्वर हर जगह है। यहाँ पे कहता है योना परमेश्वर से भागा। परमेश्वर तो हर जगह है, इधर देखो तो परमेश्वर है, उधर देखो तो परमेश्वर है, ये बाइबल कहता है। ऊपर देखो परमेश्वर, नीचे देखो परमेश्वर है। लेकिन जब हम उसका आज्ञा पालन नहीं करते हैं, उसका मतलब है कि हम परमेश्वर से भाग रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब हम आज्ञा पालन नहीं करते हैं, जब हम परमेश्वर जो कह रहा है उसका पालन नहीं करते, हम उसके राह पे नहीं चलते, या जो परमेश्वर कह रहा है हम नहीं करते, वो हम परमेश्वर से भाग रहे।
हम परमेश्वर से दूर भाग रहे, हम भाग रहे। और योना ने वही किया। तो प्रभु ने कैसा रिस्पॉन्ड किया? अभी मैं सोच रहा था, चलो परमेश्वर निनिवे, क्या क्या बोलते, निनिवे से प्यार करता है परमेश्वर, और योना जो परमेश्वर को जानता है वो परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं कर रहा है। मेरे मन में है, निकाल दो योना को, दूसरे को डालो, हाँ कि नहीं? अगर मैं बिजनेस चला रहा हूं और मेरा जो बिजनेस में जो जो काम करने वाला आदमी है वो काम नहीं कर रहा है, तो क्या करते बिजनेस वाले? निकाल देते हैं, हाँ कि नहीं? अभी आप भी किधर तो काम करते होगे, आपको मालूम है अगर मैं ये काम नहीं किया अच्छे से तो क्या करने वाला है मालक, क्या करने वाला है? निकाल दें, दूसरे को डालेगा, बराबर। परमेश्वर वही कर सकता है ना हमसे। बाइबल कहता है लूक 19:40 में कि अगर आदमी परमेश्वर की आराधना नहीं करेगा ना तो पत्थर उठ के उसकी आराधना करेगा। बाइबल कहता है गिनती में 22-28 की, प्रभु एक गधे का मुंह खोलता है बात करने के लिए। किसका मुंह? प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आदमी छोड़, परमेश्वर जानवर और पत्थर का इस्तेमाल कर सकता है उसका आज्ञा पालन करने के लिए, उसकी वचन बोलने के लिए उसको आदमी की भी जरूरत नहीं, वो जानवर और पत्थरों से कर सकता है। फिर भी बाइबल कहता है 4वां वचन में, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। ये परमेश्वर का प्यार है। आपको थोड़ा अजीब लगता होगा ना, ये कैसे क्या परमेश्वर का प्यार है भाई? प्रभु ने तूफान लेके आया, अरे जहाज टूटने वाला है, जहां योना बैठा है वहां जहाज टूटने वाला है, ये परमेश्वर का प्यार कैसा है? ये दिखाता है कि परमेश्वर योना को नहीं छोड़ रहा है कि नहीं? परमेश्वर योना को नहीं छोड़ रहा है, परमेश्वर फिर भी उसके पीछे जा रहा है, परमेश्वर फिर भी उससे प्यार कर रहा है, उसका आज्ञा पालन, वो परमेश्वर के सामने आज्ञा पालन कर, परमेश्वर के मुंह के खिलाफ मतलब बोल रहा है नहीं मेरे को आपका नहीं सुनना है, चला जा रहा है वो। परमेश्वर फिर भी उसके पीछे करता है, और कैसा पीछे करता है? एक बड़ा सा तूफान लेके ओके, और क्या हो जाता है? स्टोरी ऐसा है कि वो तूफान में है, जो नाव में जो लोग हैं वो घबरा जाते हैं। अभी अगर आप कौन से भी काम में हो और आपके काम में कुछ गड़बड़ हो जाता है, अभी रोशन फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में सपोज कुछ एड्स के साथ कुछ हो गया, फेसबुक डाउन हो गया, इंस्टाग्राम डाउन हो गया, ये नॉर्मल सी चीज है, पहले भी हुआ है, हमको मालूम होता है क्योंकि हमारे काम में वो होता है। अभी जो नाव चलाने वाले लोग जब तूफान देखते हैं तो उनके लिए नॉर्मल होगा ना, अरे तूफान होता है, कभी कभी आता है तूफान, कभी कभी नहीं आता है, बट ये जो तूफान था इन लोग डर गए। बाइबल कहता है इन लोग इतना डर गए कि उनको पता चला भाई किसने तो गड़बड़ किया है, भगवान हमसे नाराज है। अभी अगर मेरा इंस्टाग्राम डाउन हो गया, फेसबुक, मैं थोड़ी सोचने वाला अरे प्रभु मेरे से नाराज है, नॉर्मल चीज है। बट ये जो तूफान था वो अलग था, और वो क्या करते, वो चुनते भाई किसने ये गलती की, और पता चलता है कि योना ने गलती की, और वो योना को पकड़ते, योना को लेके आते और कहते योना क्या किया तूने भाई, क्या गड़बड़ किया? और योना मस्त बोलता है उनसे, कहता है 5-9 वचन 5, तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवताओं को दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उन्हें समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवताओं की दुहाई दे, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किस कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है? तू कहां से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया उसी का भय मानता हूं। आमीन। तो ये कहने के बाद वो कहता है देखो भाई, मैं हिब्री हूं,
बहुत स्पष्ट तरीके से कहता है, मैं हिब्री हूं, जिस परमेश्वर का मैं आराधना करता हूं, उसने ना ही सिर्फ धरती बनाया, उसने आकाश भी बनाया। और उन लोग कहते हैं कि अभी क्या करें, ये जो अभी आपने बताया है, आपके वजह से ये सब हो रहा है, अभी हम क्या करें भाई, क्या करें, कुछ कहो। और क्या कहता है योना 12 में क्या कहता है? उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। अभी देखो, योना कहता है, क्या कहता है योना? वो नहीं कहता कि ठीक है यार, एक्चुअली ना मैंने गलती की है, मैं पश्चाताप मांगता हूँ। वो नहीं कहता है यार ये तूफान आया, मैं मेरे परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ तूफान बंद हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, वो कहता है ये सब चीज मैं नहीं करने वाला, मेरे को फेंक दो, तुम मुझे लो और समुद्र में फेंक दो। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है एक्चुअली? वो कह रहा है मेरा मर्डर करो। समुद्र में गया तो मरने वाला है, मेरा मर्डर करो। वो कहता है तुम लो मुझे और मुझे समुद्र में फेंको और मेरा मर्डर करो। मतलब वो क्या कह रहा है? वो योना इतना खिलाफ है परमेश्वर के वचन से, वो इतना खिलाफ है कि वो कह रहा है कि मैं जाने ही नहीं वाला हूं निनवे में, मैं मर भी जाऊं तो भी नहीं जाऊंगा मैं, और मैं पाप नहीं करूंगा। क्योंकि बाइबल के हिसाब से आज्ञा, जो परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है वो है कि मर्डर करना गलत है। अगर खुद का भी किया तो खुद का मर्डर कर रहे तुम। तो क्या कहता है वो लोगों को, अविश्वासी लोगों को कहता है तुम मेरा मर्डर करो। अभी योना खुद जंप मार सकता है ना, है कि नहीं? वो खुद बोल सकता है यार मैं खुद मारता हूं ना, तुमको क्या जरूरत है, मैं मारता हूं। नहीं 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 नहीं, मैं एक पाप नहीं करूंगा, मैं पाप तुमसे करवाऊंगा, तुम लो और मुझे फेंको, पाप तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मैं मरेगा, बच जाएगा। और क्या करते बाद में, जब जब योना ये कहने के बाद क्या करते वो लोग? क्यों ना हम 13, 14 और 15 पढ़े। वचन 13, तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाएं, परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उसके विरोध बढ़ती ही जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो, और ना हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया, और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। आमीन। हे मैन, कितना आश्चर्यचकित, इतना महान कार्य प्रभु ने किया उनके सामने, है ना? उन लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं फेंकेंगे योना को, बट क्या करें, ये जो तूफान है वो बंद ही नहीं हो रहा है। तो वो लेते योना को, वो फेंक देते योना को, और प्रभु का उन लोग कार्य देखते हैं, पूरा तूफान थम जाता है। और मैं सोच रहा था कि योना का आज्ञा पालन नहीं करते हुए भी परमेश्वर का प्यार उन लोगों के लिए दिखता है। वो जो लोग जो नाव में थे वो अविश्वासी लोग थे, उन्होंने कभी परमेश्वर को जाना नहीं, कब परमेश्वर कौन है ये भी पता नहीं है। लेकिन योना का आज्ञा पालन नहीं करते हुए उन्होंने पहले तो परमेश्वर का तूफान देखा जो परमेश्वर कर सकता है, और ये भी देखा कि वही परमेश्वर तूफान को बंद कर सकता है। और वो कहते हैं कि उन्होंने परमेश्वर का, सच्चा परमेश्वर का आराधना करने लगे। सोचो, उस न आज्ञा पालन करते हुए भी परमेश्वर का कार्य पूरा होता है उन लोगों के लिए। परमेश्वर का प्यार इतना गहरा है, इतना बड़ा है कि वो उन लोगों को भी मिलता है जो समुद्र के बीच में, जो कभी परमेश्वर की आराधना नहीं करते थे। परमेश्वर उनसे मिलता है। क्यों? इब्राहिम बोल रहा हूं मैं, योना आज्ञा पालन नहीं किया, उसके वजह से उनको मिला। और सच बात है, जब भाई और बहनों, जब हम ये सब देखते हैं, हमें पता चलता है एक चीज, परमेश्वर जिससे प्यार करता है वो उनसे प्यार करता है। उसकी प्यार की कई बार हमें समझ भी नहीं है कि वो प्यार क्यों करता है, बट जो वो करना चाहता है वो करेगा। सब लोग बोलो, जो परमेश्वर करना चाहता है वो करेगा। अब ये सवाल आपके लिए है, क्या आप तैयार है उसके साथ चलने के लिए? योना तैयार नहीं था, फिर भी प्रभु ने उसका कार्य किया। अगर योना उसके साथ होता तो शायद से योना पहले बात तो पश्चाताप मांगता, दूसरी बात योना उनको परमेश्वर के पास लेके जाता है। देखो, मेरा सच्चा परमेश्वर ये है,
योना उनको सुसमाचार दे सकता था, ये है सच्चा परमेश्वर। और योना क्या करता है? उल्टा करता है, पूरे खिलाफ जाता है परमेश्वर से। बट फिर भी उनको परमेश्वर का प्यार दिखाई देता है, फिर भी उनको परमेश्वर की प्यार महसूस होता है। और अंत में योना जब फेंक जाता है, समुद्र में गिर जाता है, क्या हो जाता है फिर उसके बाद? किसी को मालूम है क्या होता है? क्या? मछली उसको खा लेता है, उसके मुंह में जाता है। ठीक है, अभी देखो, हम सब ने कार्टून देखा है ना, कार्टून में टॉम एंड जेरी या जो भी हो गया, वो दिखाता है कि मछली में एक खड्डा रहता है, वो सांस ले सकता है, अंदर तैर सकता है, सब कुछ कर सकता है ना। ये सब कार्टून है। रियल में कौन सा मनुष्य भी मछली के पेट में नहीं जी सकता है। विज्ञान के हिसाब से ये असंभव है, ये असंभव है। आप कितना भी सोचो कि वो बड़ा मछली है, शायद से अंदर छोटा सा कमरा होगा, उसमें मैं बेड बना के लेट सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, उनके पेट के अंदर एसिड होता है। वो एसिड जो है, वो कौन सा भी खाना जाता है उसमें, वो एसिड उसको निगल देता है कि नहीं? उसको चूर चूर कर देता है। हमारे पेट में भी वो एसिड होता है। योना को इस मछली के पेट में जीना असंभव था, असंभव, असंभव। बट फिर भी परमेश्वर ने असंभव को संभव किया, उसको मछली के पेट में रखा। और उसमें योना 3 दिन के लिए वो मछली के पेट में था। और फिर बाद में योना पलटी हो गया सडनली। योना एक सुंदर सा प्रार्थना करता है, सडनली इतना खिलाफ था परमेश्वर से, मछली के पेट में जाके सब सुधर गया। क्या हो गया? चलो हम योना का 2:1 से लेके 9 उसका प्रार्थना सुनेंगे। अध्याय 2 वचन 1 से। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर सकूंगा। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकलने जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मुरझा खाने लगा, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना मेरे वास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निदान को छोड़ देते हैं। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा से ही होता है। आमेन, आमेन। योना मछली के पेट में जाने के बाद एक सुंदर सा प्रार्थना करता है कि प्रभु तू ही महान है, तेरे पास आके मैं आराधना करूंगा। हाँ, मैं वो कहता है कि मैं मरने तक आया था, बट आपने मुझे वापस लेके आया। और अंत में कहता है कि उद्धार आपके द्वारा आता है, उद्धार आपके द्वारा आता है। मैं एरिल का शादी में हम गए थे, तो एरिल का एक दोस्त है और वो मुझे एक कहानी बता रहा था कि वो बहुत दूर एक एक जगह है जहाँ पे आकाश में ना लाइट आता है ग्रीन कलर का। ओके, हम लोग जब मुंबई में देखते हैं, हम लोग खाली डिस्को दिखते हैं इधर उधर, बट उसमें रियल में जब हम आकाश देखते हैं ना, तो ग्रीन कलर का ऐसा लाइट दिखता है पूरा ग्रीन आकाश में, और वो हिलता है, तारे दिखते हैं, बहुत सुंदर है वो। और इंस्टाग्राम पे जाएंगे ना आप, देखेंगे, बोलेंगे इतना सुंदर दिखता है, हरा हरा लाइट आकाश में। और वो बहुत दूर जाना पड़ता है, बहुत ठंडी है वहां पे, बहुत कोई नहीं है उस जगह पे, वो जाना पड़ता है और देखना पड़ता है। बट उसने एक चीज कहा मुझे, वो कहता है जब मैं गया ना वहां पे, तो मेरे को कुछ हरा नहीं दिखा, मेरे को सब काला दिखा।
तो मैं बोला यार इतना दूर से मैं आया, इतना पैसा दिया, इधर आके देखा तो इंस्टाग्राम पे बहुत भारी दिख रहा है, बट इधर देखने के बाद तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, किधर गया ये सारा चीज। तो वाकई आदमी ने बोला नहीं, आपको ना कम से कम 5 या 10 मिनट लगेगा आपके आंखों को, जो अंधकार है ना उसको एडजस्ट होने के लिए आपको आंखों को टाइम लगता है, क्योंकि आप और मैं हमेशा उजाला में है, हमारे आंख ना उजाला पे एडजस्ट हो गया है, अंधकार के लिए नहीं। इसलिए जब हम आते तो दिखता नहीं, बट जैसा 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, सडनली उसको वो हरियाली दिखने लगा, हरा दिखने लगा, उसको वो लाइट दिखने लगा, और उसका आंख एडजस्ट हो गया अंधकार से। और जब मैंने उसका कहानी सुना, मुझे एक चीज समझ में आया, ये आप और मैं ना, और खास योना, वो परमेश्वर के अद्भुत प्यार में ना बहुत अच्छे से था। उसके आजू बाजू परमेश्वर का बहुत उजाला था, इसलिए उसको मरने से कुछ लेन देन नहीं था। वो आराम से अपना जान देने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इतना सारा परमेश्वर की खुशी और आनंद है ना सामने। पर जब वो मछली के पेट में गया, प्रभु ने सारा उजाला निकाल दिया और सिर्फ उतना रखा उसको दिखाने के लिए कि मैं तुझसे देख कितना प्यार करता हूं। जो जान तू तू जो तेरी जो जीव है, जो तेरा जो 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 मैंने तुझे दिया है, तोहफा दिया है, वो तू ऐसे ही फेंक रहा था। अभी मैं तुझे ऐसे जगह पे डालूंगा जहां पे तुझे दिखाई देगा कि परमेश्वर का अच्छाई कितना सुंदर है। अंधकार जब होता है तब उजाला अच्छा दिखता है। जब हर जगह उजाला है तो समझ में नहीं आता उजाला की महत्वपूर्ण, हाँ कि नहीं। और सेम होता है जब हम नर्क जाते हैं, नर्क में उजाला नहीं है। प्रभु ने योना को एक चखने को, मतलब से टेस्ट करने को दिया कि नर्क क्या होता है, और उससे निकला एक सुंदर सा प्रार्थना योना से। और मैं सोच रहा हूं प्यारे भाई और बहनों, कई बार आप सोचते होंगे कि प्रभु मैं ये अंधकार में क्यों, इतना संघर्ष में मैं क्यों जा रहा हूं, क्यों मैं इस परेशानी में हूं, क्यों मैं इस प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूं। और मैं कह रहा हूं कि हर जो परेशानी है वो बुरा नहीं है। कुछ परेशानी ऐसी है जो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपको दिखाई देता है परमेश्वर का प्यार उसके द्वारा, है कि नहीं। आपको जरूरत है उसको देखने के लिए, आपको जरूरत है समझने के लिए कि परमेश्वर मेरे से प्यार करता है, प्रभु उस जगह पे मेरे लिए है ना। उसके बिना आप नहीं समझेंगे, उसके बिना आप नहीं समझेंगे परमेश्वर का प्यार। मुझे याद है जब जब मैं ऐसी जगह पे था जहाँ पे मुझे बहुत सारा प्यार मिलता था, बहुत सारा एनकरेजमेंट मिलता था, प्रोत्साहन मिलता था बहुत सारा, क्योंकि मेरा मम्मी पापा थे ही वैसे, कुछ भी करूँ तो प्रोत्साहन करते थे। एक फालतू वीडियो भी एडिट किया ना तो मेरा मम्मी पापा बोलते वाह बेटा क्या किया तूने, है ना। भरपूरता से मेरे को बहुत प्रोत्साहन मिला, ओके। और फिर एक जगह पे प्रभु ने डाला काम में मुझे, मैं मुंबई में पहला बार मैंने काम लिया था, और उसने मेरा एडिटिंग देखा, बोले फालतू है ये। मैं बोला क्या, मेरे मम्मी पापा ने बोला बहुत अच्छा है, लेकिन ये क्यों कह रहा है, मैं फालतू है ये, कुछ काम का नहीं है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हमेशा कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। मैं दिल्ली गया, दिल्ली में भी मेरा बॉस मुझे नीचे गिरा रहा है, नीचे गिरा रहा है, नीचे गिरा रहा है। मैं एक जगह पे आया जहां पे मैंने बोला प्रभु सच्ची में धन्यवाद कि आपने जो भी दिया मुझे वो इतना मूल्यवान था, वो इतना अच्छा था, मैं जानता नहीं था कि मेरे पास क्या है। और आज प्रभु मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन दो ना। मैं हर दिन प्रभु के सामने जाता था सिर्फ प्रोत्साहन मिलने के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था। प्रभु ने सारे जो लोग मुझे प्रोत्साहन देने वाले सारे निकाल दिया, और मुझे कहा अभी बस मेरे पर भरोसा रख, मेरे पर भरोसा रख। आमीन। आज हमारे साथ अर्चना है। हमको सब मालूम है कि अर्चना का पैर जो टूट चुका था, और हम प्रार्थना कर रहे थे अर्चना के लिए, और शायद से वो एक अंधकार का समय था, बट अर्चना अमित के साथ रही, सनी के साथ रही, और अभी यार बाइबल स्टडी में फर्स्ट क्लास कर रही है। क्यों? क्योंकि 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 अर्चना उस समय पे प्रभु ने इस्तेमाल किया उसको सिखाने के लिए। आमीन। अर्चना सही सही कह रहा है ना, बाइबल पढ़ने के लिए, बाइबल समझने के लिए, बाइबल आने के लिए प्रभु ने वो ही चोट, वो ही बुराई को इस्तेमाल किया अर्चना को बढ़ोतरी करने के लिए। और कई बार परमेश्वर ये हमारा मदद करता है हमें आगे बढ़ने के लिए। इसलिए जब तुम्हारे ऊपर परेशानी आ रहा है और वो तुम्हें परमेश्वर के पास लेके जा रहा है ना, वो परेशानी अच्छा है आपके लिए, क्योंकि वो तुम्हें प्रभु के पास लेके जा रहा है।
बहुत लोग आते हैं मेरे पास, प्रार्थना करो ना, प्रार्थना करो, मेरा बेटा बहुत बहुत गड़बड़ कर रहा है, उसके लिए प्रार्थना करो, वो बहुत कोई बीमार गिर रहा है, उसके लिए प्रार्थना करो। मेरा मेरा कहना है ना प्यारे भाई और बहनों, पहला सोचो, क्या ये चीज जो है उनको परमेश्वर की तरफ लेके आने वाला है? लेके आने वाला है ना, तो वो चीज को रुकाओ मत, प्रार्थना करो कि वो परमेश्वर के पास आएगा। वो आने के बाद वो चीज चला जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले ही रुकाने की कोशिश करते हैं। वो कैसा आएगा परमेश्वर के पास? कैसा आएगा अगर हम रुकाएंगे तो? प्रभु इस्तेमाल करता है अंधकार को, प्रभु इस्तेमाल करता है मछली के पेट में, परमेश्वर इस्तेमाल करता है ये बुराई चीज को, ताकि हम उसके पास आए, उसको आराधना दे, उसको जाने, उसकी उसकी आज्ञा पालन करें। और यही होता है योना के साथ, यही होता है। ये समय है, कई बार हमारे पास समय है परमेश्वर के साथ संबंध रखने के लिए, है ना समय, कभी कभी इस्तेमाल करो परमेश्वर के लिए। और अंत में योना को मछली उल्टी कर देता है। अभी योना कहता है मैं जाऊंगा और मैं ये निनवा, ये खराब लोग हैं, फालतू लोग हैं ये, पर मैं फिर भी जाके उनको ये जो परमेश्वर का संदेश है वो मैं दूंगा। और योना जाता है। ऑलराइट, क्यों ना हम योना 3:1 से लेके 7। योना अध्याय 3 वचन 1 से। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीत की और उपवास का प्रचार किया गया। अच्छा रुको यहाँ पे, रुको। अभी ये बहुत सुंदर है। ऑलराइट, निनिवे को पूरा कंप्लीट करने के लिए ना, पूरा चक्कर मारने के लिए 3 दिन लगता है। ऑलराइट, उसका मतलब है निनिवे बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। ओके, तो हर जगह जाके प्रचार करना 3 दिन लगने वाला था। क्या करता है योना? पहला एक चक्कर मारता है, पहला दिन जाता है और वो प्रचार करता है 40 दिन में निनिवे खत्म। इसमें कुछ आशा नहीं है कि पश्चाताप करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं। 40 दिन में निनिवे खत्म, बस इतना ही बोलता है। वो एक दिन में लोग पश्चाताप करते हैं, एक दिन में। 3 दिन नहीं भाइयों, 3 दिन लगता है पूरा सुसमाचार देने के लिए। लेकिन प्रभु इतना बड़ा कार्य करता है निनिवे में, इतना बड़ा कार्य करता है कि वो एक दिन में लोग पलटे होते और पश्चाताप करते। ये खराब लोग, ये मौत का कुछ यही नहीं था उनको, मार डालने वाले, काटने वाले लोग। ये लोग परमेश्वर को, सच्चा परमेश्वर के सामने आके पश्चाताप करते एक दिन। देखो, प्रभु का आज्ञा पालन करने से देखो कितना बड़ा फल निकलता है, कितना बड़ा फल निकलता है। परमेश्वर चाहता था कि उन लोग पश्चाताप करें। कभी कभी हमें लगता है बहुत बड़ा काम है, पर अगर हम एक कदम लेंगे प्रभु क्या कर सकता है हम जानते भी नहीं है। और यही नहीं, वो उसको 3 दिन की जाने की जरूरत ही नहीं पड़ा, लिखा भी नहीं कि वो 3 दिन गया। वो 3 दिन गया ही नहीं योना, एक दिन में उसने प्रचार किया। और एक दिन के बाद वही लोगों ने राजा को बताया। आगे हम पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई भी न खाए, वे न खाए और न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उनको ना किया। आमीन। आमीन। जो योना ने किया ना, भले उसने सिर्फ बोला 40 दिन में तुम्हारा खत्म,
इसका इसका मॉडर्न डे अगर आज हम बोलेंगे तुम लोग सब नर्क जाने वाले। अगर आज हम उसका ये करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे कि आज हमें अगर किसी को सुसमाचार देना है, हम क्या बोलेंगे? तुम लोग नर्क जाने वाले। यीशु के बारे में नहीं, कुछ नहीं, तुम लोग नर्क जाने वाले। योना ने वैसा सुसमाचार दिया, उसने कहा 40 दिन में तुम लोग खत्म। बट उसमें उनको एक चीज समझ में आया कि हमें पश्चाताप करना है, और उन्होंने पश्चाताप किया और प्रभु ने उनको बचाया। आमीन। और मैं सोच रहा था कि प्रभु, इन लोगों ने योना को क्यों नहीं काटा? योना आया दूर से, वो कह रहा है इन लोग 40 दिन में तुम लोग मरने वाले। ऐसे आदमी को कौन जिंदा रखेगा कोई? रखता है कोई ऐसा जिंदा? काट डालेगा उसको, बराबर की नहीं? उसको क्यों नहीं मार डालते? उसको क्यों नहीं रखते? और मैं थोड़ा रिसर्च किया, लेकिन वही देश में एक मिथ था। मिथ मतलब एक कहानी था जो उन लोग विश्वास करते थे। वो कहानी ऐसा था कि एक दिन उनका जो देवता है वो एक व्यक्ति को भेजेगा, हम उनको सुसमाचार देने के लिए। सुसमाचार मतलब देवता जो कह रहे वो बताने के लिए एक व्यक्ति आएगा, और वो व्यक्ति का जो वर्णन किया, उन्होंने जो ड्राइंग किया ना, वो आधा मनुष्य और आधा मछली था। आधा मनुष्य और आधा मछली था। हाँ, जलपरी नहीं, जलपरी नहीं, बट आधा आदमी और आधा मछली था। और उनके 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 इसमें था कि ये जो चीज है ये भगवान और हमारे बीच में है। ये आता है हमको बताने के लिए कि भगवान क्या सोच रहे। और शायद से जब योना आया होगा तो उसने सिर्फ ये नहीं बोला होगा कि 40 दिन में तुम मरे। उसने ये भी बोला होगा, भाई मैं मछली के पेट में था, मछली से मेरे को थूका गया, और ये जो परमेश्वर है वो मुझे बता रहा है, ये बताने के लिए। जब उन्होंने ये सुना तो उनके माइंड में तुरंत ये आया, क्या ये वही है जो हम सोच रहे, जो आने वाला है? क्या ये वही है जो बता रहा है कि प्रभु का वचन? देखो, प्रभु ने योना का इस्तेमाल किया, मछली का इस्तेमाल किया, ताकि उनका सुसमाचार उनके दिल को लगे, ताकि वो स्वीकारे परमेश्वर का सुसमाचार। प्यारे भाई और बहनों, शायद से आपके पुराने जीवन में, शायद से आपने कुछ आपको लगता होगा ये बहुत बड़ा धब्बा है मेरे जीवन में। आपको लगता होगा ये जो है बहुत बड़ा धब्बा है, ये बहुत बुरा चीज है, ये अगर मैं खोलूंगा सबके सामने तो लोग मेरे को नाकारेंगे, या अगर मैं सामने रखूंगा सबके सामने तो लोग मुझे नाकारेंगे। मैं कह रहा हूं प्रभु आपके जो पिछला जीवन है उसको भी उसके महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आमीन। बोलो साथ में, परमेश्वर मेरा जिंदगी को इस्तेमाल कर सकता है उसके महिमा के लिए, उसके महिमा के लिए, उसके महिमा के लिए। परमेश्वर तुम्हारा जिंदगी को इस्तेमाल कर सकता है, तुम्हारे कहानियों को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है, तुम्हारे सब कुछ को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। मत निराश हो। प्रभु वही चीज इस्तेमाल करता है एक साक्षी बनने के लिए, और लोग शायद से ये सुनकर उन लोग विश्वास करेंगे सच्ची तुम्हारा परमेश्वर सही है। मेरा पिताजी ने एक रोक दवा वाड़ी में, उन्होंने एक वाड़ी है, बस्ती है, उन्होंने वहां पे कार्य किया है। उनको ना ही मराठी मालूम है, ना ही हिंदी मालूम है, उनको कुछ नहीं मालूम है। मेरे पापा को मराठी हिंदी बोलना भी नहीं आता है ठीक से। बट उनके जीवन में उन्होंने जो भी गड़बड़ किया था, जो भी ये चीज किया, उन्होंने खुल के बताने लगा लोगों को। और क्योंकि उनका प्यार, परमेश्वर का प्यार उनके द्वारा दिखे, लोग आने लगे चर्च, लोग सुनने लगे। उन्होंने इतना, उनका जो प्रचार करने का तरीका, उनका जो भाषा बोलने का, वो सब टूट फूट हिंदी था। आपने सुना होगा रोशन और बबीता ने शायद से, टूट फूटा। अभी तो भी अच्छा है, पहला तो कुछ भी नहीं था। प्रभु ने उनकी इस्तेमाल किया मराठी लोगों के साथ। मैं मराठी, अपना राहुल भाई इधर है, मैं मराठी चर्च में पैदा हुआ, मैं मराठी में फेल होता था, मेरे घर पे मराठी कोई बोलता नहीं था, लेकिन हम लोग, हमारा जीवन जो परमेश्वर ने दिखाया वो हम इस्तेमाल करते थे, लोगों को सिखाते थे जो भी आता है। आज जब मैं जाता हूँ, हम लोग फैमिली कैंप के लिए गया, और बहुत सालों के बाद मैं वहां पे गया, और मैंने देखा प्रभु जो बच्चों को मैंने सिखाया, जो बच्चे इतने गरीबी से आए, आज वो ग्रेजुएट है, आज वो मास्टर्स कर रहे हैं, आज वो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। ना ही सिर्फ वो, आज वो ड्रम्स बजा रहे, लड़कियां ड्रम्स बजा रहे, कीबोर्ड बजा रहे, प्रभु की आराधना कर रहे। कुछ ने शादी किया, उन्होंने घर खरीदा है। बोला वाह,
प्रभु हम जैसे लोग जिनको कुछ आता नहीं है, जिनको भाषा नहीं आता है, जो टूटे हुए लोग हैं, आपने हमें इस्तेमाल किया इस वाड़ी में, इस बस्ती में कार्य करने के लिए। आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आपके पास एक कहानी है, परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। आमीन। बट अंत में जो होता है वो बहुत सैड होता है, क्योंकि योना का एटीट्यूड अभी तक कड़क है। उसका मतलब है कि योना देखता है कि और कहता है यहाँ पे, ओके, और योना 4:1 कहता है। यूहन्ना अध्याय 4 वचन 1। यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। किसके लिए बुरी लगी? कि प्रभु ने उन लोगों को क्या किया? उन लोगों को बचाया। उसकी वजह से योना को क्रोध आता है। हाँ, फिर वचन 2। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इस कारण मैंने तेरी आज्ञा मानते ही तरसीस को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से क्रोध करने वाला करुणामय निदान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसीलिए अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। योना वापस उस पर अटक जाता है, बोलता मेरे को मरने का है, मेरे को मरने का है, आपने इनको क्यों क्षमा की? काश मैं मर जाता प्रभु। कितना बार हमें लगता है ऐसा। हाँ, हमारे जो सबसे करीबी जो है, कभी कभी हमें हमारे शायद से हमारा पड़ोसी हो या किसी के साथ जो संगति करते, हम लोग कहते प्रभु आपकी आपकी दया इनके ऊपर इतना क्यों है, उनको क्यों इतना आशीष मिलता है, इन लोग लायक नहीं इस चीज की, फिर भी उनको आशीष मिलता है। योना को यही लगा कि प्रभु आपकी प्यार इतना क्यों है। वो बोलता है आपकी प्यार इतना है कि मुझे मरना है। ये योना कह रहा है आपका प्यार इतना है ना कि मुझे मरना है, मुझे नहीं जिंदा रहना, ये इतना। और देखो हम योना को उस नजर से देख रहे ना। मुझे सिर्फ 5 मिनट दो, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। योना का नजर समझ लो। योना जब इस शहर में आ रहा है ना, तो उनकी दीवारों में ये सारी चीज लिखा है कि हमने इन लोगों को मारा है, उनकी लाशें पड़ी है यहाँ पे। और शायद से योना के खुद के देश के लोग भी वहां पे टंगे हुए हैं, और वो सुसमाचार देते देते वो देख रहा है कितना खराब ये देश है, और वो उम्मीद कर रहा है प्रभु इनको नष्ट कर दो, प्रभु इनको नष्ट कर दो। और प्रभु उनको क्षमा करता है क्योंकि वो पश्चाताप मांगते हैं, है कि नहीं? और योना के मन में समझ नहीं है कि प्रभु आप क्यों प्यार करते। तो क्यों, क्या परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर उसको सिखाता है। परमेश्वर फिर भी योना से प्यार करता है। परमेश्वर का प्यार समझो यार, वो सिर्फ निन्नेवा से प्यार नहीं करता है, वो योना से भी अभी भी प्यार करता है। योना इतना दिमाग से कट्टर है ना, इतना दिमाग से मतलब कुछ जा ही नहीं रहा है अंदर, फिर भी परमेश्वर उसके पीछा करता है। फिर भी परमेश्वर क्या दिखाता है? अगर हम वचन 4। नहीं तो परमेश्वर उसके कार्य करता है। परमेश्वर क्या करता है? योना परेशान है, योना टेंशन में है कि यार प्रभु ने इनको माफ किया, तो योना किधर तो सो जाता है। और प्रभु क्या करता है? एक झाड़ को आने देता है। ऑलराइट, एक मस्त झाड़ आता है और योना को छाव देता है। योना लगता है वाह, जिंदगी कितनी अच्छी है ना, एक झाड़ आया मेरे लिए, छाव दिया, अच्छा लगा, गोवा में हूँ, मस्त बैठा हो, समुंदर देख रहा हो, जीवन अच्छा है। फिर प्रभु क्या करता है? कीड़ा बेचता है और वो झाड़ को मार डालता है। योना क्या करता है? मेरे को मरने का है, वापस बोलता है योना मेरे को मरने का है। पहले तो आपने उनको बचाया, एक झाड़ आया मेरे को छाव दिया, वो भी आपने मार डाला। फिर प्रभु उसके द्वारा उसको दिखाई देता है, बोलता है योना तूने इस झाड़ को के लिए बी बोया क्या तूने इस झाड़ को पानी दिया क्या तूने कुछ भी किया क्या इस झाड़ के लिए? फिर भी एक कीड़ा आया और उस झाड़ को मार डाला। तुझे मरना है, लेकिन जो लोग 1000 लोग जो मरने वाले हैं उनके लिए तुझे कुछ परवाह नहीं। तू झाड़ मरा तो तुझे बुरा लग रहा है, लोग मर रहे हैं बुरा नहीं लग रहा है। इस झाड़ के लिए तूने कुछ भी नहीं किया, तूने बी भी नहीं बोया, पानी भी नहीं दिया, और फिर भी तू गुस्सा है कि ये झाड़ मर गया। इन लोगों को मैंने बनाया है,
इनके माँ के कोख में मैंने रचाया है, ये दुनिया की शुरुआत में मैंने उनके बारे में सोचा है, मैं उनसे प्यार करता हूँ योना, मैं उनसे प्यार करता हूँ, तूने कुछ नहीं किया उनके लिए। भले उन लोग कितना बुरे हैं, भले इतना दुष्ट है वो, फिर भी मैंने उनको रचाया है, मैंने उनको बनाया है। यह है परमेश्वर का प्यार। और अंत जो है, अंत ना ये नहीं दिखाता है कि योना खुश रहा या योना ने सॉरी बोला, कुछ नहीं बोलता है। स्टोरी वहां पे खत्म हो जाता है। मालूम है क्यों? क्योंकि इस स्टोरी का हीरो योना नहीं है, इस स्टोरी का हीरो हमारा यीशु है, हमारा परमेश्वर है। आमीन। ये स्टोरी का हीरो यही दिखाता है कि प्रभु तू हीरो है, आप हीरो हो, आप है जो हमसे प्यार करता है, आप है जो आपने हमको देखा। और यीशु वही करता है। यीशु योना का कंप्लीट ऑपोजिट है। यीशु खुद आता है इस धरती पे। प्रभु उसको फेंकता नहीं उसमें, या मछली के पेट नहीं, प्रभु खुद आता है। यीशु खुद आता है, वो दूसरे दिशा नहीं जाता है, वो जन्म लेता है एक मनुष्य की तरह और वो आता है। जब तूफान आता है, योना बोलता है मुझे फेंक दो। जब तूफान आया, हमारे यीशु ने तूफान को बंद किया और लोगों ने देखा कि वो परमेश्वर है कि नहीं। हमारा यीशु जो है कि वो कहता है मत्ती में कि 3 दिन जिस तरह से योना मछली के पेट में था, उस तरीके से 3 दिन मैं मरूंगा और 3 दिन के लिए मैं कब्र धरती के अंदर रहूंगा। 3 दिन में योना ने मछली के पेट से खुद से नहीं गया, प्रभु ने डाला उसको। हमारा यीशु खुद से गया। किसके लिए? आपके लिए, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। आमीन। जब यीशु क्रूस पे मरा था तो उसने क्या कहा? वो लोग तैयार थे माफी मांगने के लिए जब यीशु को क्रूस पे लटकाया? नहीं, वो खुश थे, वो नारे लगा रहे थे, वो बोल रहे थे वाह हमने बहुत बड़ी चीज किया। उसमें यीशु कहता है प्रभु उन्हें माफ करो, प्रभु उन्हें माफ करो। जो योना कह रहा था प्रभु मत माफ करो, हमारा यीशु कहता है माफ करो, माफ करो प्रभु। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। इस स्टोरी का, आपका स्टोरी का हीरो ना हम नहीं है, यीशु है। हम लोग रहेंगे ही नहीं इधर अगर यीशु नहीं होता। आज आप और मैं, हम लोग भी निनवा जैसे ही है कि नहीं? हम लोग भी दुष्ट है, हमने भी कितना सारा पाप किया है। अगर हमारा जीवन देखे, प्रभु हम धरती छोड़कर हमें उठा लिया है। और साथ में कई बार प्रभु प्यारे भाई और बहनों, हम लोग योना जैसे भी है कि नहीं? जहाँ पे परमेश्वर कह रहा है जाओ, परमेश्वर कह रहा है तुम्हें जाओ 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 पढ़ो, तुम कह रहे नहीं मेरे पास ये काम है, मेरे पास वो काम है। हम लोग कहते ये आपकी बात नहीं, हम सबकी बात है। प्रभु कह रहा है कि नहीं, मेरे पास एक योजना है, क्या तुम तैयार है उस योजना में आने के लिए? क्या आप तैयार हो उस योजना में आने के लिए? आमीन। क्या आप तैयार हो? क्योंकि परमेश्वर हमें इस जगत के कोने कोने में भेजेगा लोगों को सुसमाचार देने के लिए। और शायद से हम वो लोगों को देखकर कहेंगे प्रभु मुझे इनसे नहीं बात करना है। या शायद से आपका जो निनवा है वो बहुत करीब है, आपका शायद से बीवी या पति होगा जो आप कह रहे प्रभु मेरे को इनसे प्यार नहीं करना है, नहीं करना है इनसे प्यार, मेरे को मार डालो लेकिन मैं इनसे प्यार नहीं करेगी। प्रभु कह रहा है क्या तुम उनसे माफ कर सकते, क्या तुम प्यार कर सकते? शायद से आपका पिता होगा या आपका माँ हो गया, किसी कोई तो होगा परिवार में। शायद से निनवा इतना दूर नहीं है, निनवा शायद से करीब है। प्रभु कह रहा है क्या तुम चाहते हो कि वो पश्चाताप करे? क्या तुम समझोगे कि वही प्यार जो मैं तुम्हें दिया है मैं दूसरों को भी देना हो तुम्हारे द्वारा?